नमस्कार। मैं वेव्स के ऑर्गेनाइजर्स को सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और बधाई भी कि जिन्होंने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है। मेरा आज का जो टॉपिक है, वेदों में प्रकृति के तत्वों की आराधना एवं आधुनिक युग की जलवायु परिवर्तन समस्या। यह बहुत ही ज्वलंत विषय है आजकल, क्योंकि पर्यावरण की जो प्रदूषण हमें दिखाई दे रहा है, जैसे आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, ये कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं पे जो है वो ज्वालामुखी फट रहा है, कहीं पे लैंडस्लाइड हो रही है, ये सब हो रहा है। तो ये जो विभत्स चीत्कारें हमें हर जगह सुनाई दे रही हैं, इनके लिए आधुनिक युग के लोग बहुत सारा प्रयास कर रहे थे, लेकिन प्रायः उनको इसमें सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है। तो मेरा जो विषय है आज का, उस विषय में मैंने ऐसा सोचा कि सबसे पहले हम पर्यावरण को देखते हैं कि पर्यावरण का जो शाब्दिक अर्थ है वो है परि प्लस आवरण, अर्थात जिसने आवृत किया हुआ हो। ये हमें मालूम है कि पृथ्वी को एक प्रकार से आवृत किया गया है, ओजोन लेयर भी हम कभी कभी उसको बोल देते हैं, और जनरली भी जो पूरा वातावरण है वो सब पृथ्वी का एक तरह से आवरण ही है। और ये आवरण जो है वो बहुत तरीकों से प्राणियों की जो भौतिक है, आत्मिक है और मानसिक चेतना है उसको प्रभावित करता है, क्योंकि प्रदूषित वातावरण से शारीरिक स्वास्थ्य खराब होता है, और शारीरिक स्वास्थ्य, शरीर के स्वास्थ्य के खराब होने से मानसिक स्वास्थ्य भी जो है वो प्रभावित हो जाता है। इसी संदर्भ में वेदों में बहुत ही सुंदर जो है ऋचाएं हमको मिलती हैं, और जहाँ पे वेदों में उन्होंने पंच महाभूतों को ही पूरी पृथ्वी का, सृष्टि का आधार माना है, लेकिन भगवत गीता ने उसमें भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच, ऐसा ये श्लोक कहकर 7वें अध्याय में ये बताया कि पंच महाभूतों के साथ ही मन, बुद्धि और अहंकार भी प्रकृति के बहुत महत्वपूर्ण हिस्से हैं। क्योंकि हम अपने मन को जब तक नियंत्रण में नहीं रखते हैं, तब तक हम प्राकृतिक जो हमें उपहार मिले हुए हैं प्रकृति से, हवा, पानी, इन सब को हम लोग दूषित कर देते हैं। तो जैसे कि ऋग्वेद में आया है, अपसु अंतः अमृतम अपसु भेषजम, अर्थात जल जो है वो अमृत है और जल में औषधि के गुण है, इसलिए जल को स्वच्छ और शुद्ध रखना अनिवार्य है। और इसके साथ साथ ये बताऊं कि एक और भी ऋचा है जो इसमें विस्तार ना हो जाए इसलिए नहीं लिखी, लेकिन उसमें ये है कि एक जो शुद्ध जल है उसका एक भी बूंद हमें व्यर्थ नहीं करना है। इसी तरह से यजुर्वेद ने भी कहा कि प्राणियों के प्रति सहृदयता का परिचय देना। इसका अर्थ ये है कि हम सोशली थोड़े जागरूक बने, और सभी प्राणियों की, ऐसा नहीं है कि हम प्राणियों की हत्या करते जा रहे हैं, हमें मीट खाना है, ये सब करना है। हमको ये जो लाइफ साइकिल जो बनी हुई है, सबकी जो फूड साइकिल बनी हुई है, उसको ध्यान में रखते हुए ही अपना ये सब इनको काटना चाहिए या ऐसा सब करना चाहिए, क्योंकि सभी प्राणियों के प्रति जब तक सहृदयता नहीं होती है तब तक हम सामाजिक रूप से स्वच्छता का ध्यान नहीं रख पाते हैं। तो इसके बाद में और भी जो इसमें आया है, जैसे यजुर्वेद में भी पृथ्वी से प्रार्थना की गई है कि तप्तायनी मेसी वित्तायनी, अर्थात ये सब जो ऋचा दी गई है यजुर्वेद में, इसमें कहा है कि पृथ्वी जो तपस्वी नहीं है, वो एक तरह से पृथ्वी तपस्या करती है, हम सब उसके ऊपर रहते हैं, वो हमें धन धान्य प्रदान करती है, और इसीलिए उसी से हमें सब प्राप्त हो रहा है, इसलिए हम उससे प्रार्थना कर रहे हैं कि वो हमें अनाथ ना होने दे, अर्थात हम पृथ्वी को सम्मान दे रहे हैं। इसी तरह से अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त में भी आया है, विश्वम्भरा वासुधानी प्रतिष्ठा, क्या कहते हैं, हिरण्य वक्षा, यानी कि उसके वक्ष में बहुत सारे खनिज पदार्थ हैं। और आगे कहते हैं कि वतते भूमि विखनानी, यानी अगर मैं आपको खोद दूं, विखनन कर दूं आपका, तो भी आपका ये व्रण जो है वो जल्दी से भर जाए और आपके हृदय को आघात ना पहुंचे। अर्थात वो स्पेशली ये बताना चाह रहे हैं कि हम ये जो अंधाधुंध खनन करते जा रहे हैं, अंधाधुंध वृक्ष काटते जा रहे हैं, ये हमें नहीं करना है, क्योंकि इससे जो व्रण धरती में होता है वो उसको बहुत ज्यादा हानि पहुंचा सकता है, और इसीलिए फिर भूकंप आदि जो है वो आते हैं। इसके बाद में और भी जो है वेदों में जो है वो वर्णन आया है। तो इसके साथ में जो वर्णन आया है उसमें
हम अगर विस्तार से जाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा, इसलिए फिर मैंने इसमें आयुर्वेद को लिया, ताकि आयुर्वेद में लोक पुरुष साम्य का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत बताया गया है। इसमें जो भगवान पुनर्वसु आत्रेय हैं, जो मेंटर हैं, उपदेशक हैं, इसमें वो बताते हैं कि ये पुरुष लोक जैसा ही है, जैसा जो जो कुछ लोक में होता है वही सब कुछ पुरुष में भी होता है। यानी हमारे अंदर प्रकृति ही समाई हुई है। बाहर की वायु हमारे अंदर ये सांसों के माध्यम से है, बाहर का सूर्य हमारे अंदर सारी पाचन जो क्रियाएं हैं उसके लिए है, बाहर का चंद्रमा हमारे मन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरह से सर्वलोकम आत्मानम आत्मान्यमेव च सर्वलोके समनुपश्यतः, इसको सत्या बुद्धि कहते हैं कि मैं इस संपूर्ण ब्रह्मांड का एक छोटा सा अंश हूँ। इसलिए जिस प्रकार से मैं अपने शरीर की रक्षा करता हूँ, अपने आप को प्रदूषित होने से बचाता हूँ, मेरे में जल की कमी होती है तो मैं जल ले लेता हूँ, मेरे अंदर भोजन की कमी होती है तो मैं भोजन ले लेता हूँ, इसी तरह से जो प्रकृति के तत्व हैं उनका भी पालन पोषण मुझे करना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण लोक जो है वो षड धातुओं का समूह है, यानी पंच महाभूत और आत्मा। ये पंच महाभूत और आत्मा मुझ में भी है, और संपूर्ण ब्रह्मांड में पंच महाभूत और एक वो जो परम चेतना है जो इस सारी प्रकृति को रेगुलेट कर रही है वो उसमें होती है। इसी तरह से वो षड धातुएं ब्रह्मांड में और षड धातुएं ही मेरे अंदर हैं। इसलिए हमें उन्हें अपने ही समान मान के, और यदि कोई भी प्रकार के प्रदूषण से मेरे को समस्या हो रही है तो समझ जाना चाहिए कि मैंने भी प्रकृति के जो तत्व हैं उनका सम्मान नहीं किया, उनको कंजर्व करने की कोशिश नहीं की, उनको शुद्ध करने की प्रयास जो है वो नहीं किया। इसी तरह से सुश्रुत में हम देखेंगे कि सुश्रुत संहिता ने भी ये कहा कि 7वें गद्य में आया कि बुद्धेर ब्रह्मा, यानी हमारी जो बुद्धि है वो ब्रह्मांड के ब्रह्मा को रिप्रेजेंट करती है, हमारा अहंकार ईश्वर को, हमारा मन चंद्रमा को, हमारी त्वचा वायु को। इस तरह से सारे जो देवता हैं वो इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि अगर ब्रह्मा प्रसन्न है तो बुद्धि अच्छी रहेगी, ईश्वर के प्रति निष्ठा है तो अहंकार समाप्त होगा, चंद्रमा से जो है वो मन को शुचिता मिलेगी और हम मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे, पृथ्वी जो है वो घ्राण शक्ति को समृद्ध करेगी, अग्नि वाणी को समृद्ध करेगी। इस तरह ये सारे देवता हमें देते रहते हैं। तो इसी चीज को जो है इसी लेख के सारांश के रूप में ही भगवत गीता में कहा गया कि ये जो सारे देवता हैं, इष्टान भोगानि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तैर दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुक्ते स्तेनैव स, यानी इन देवताओं को यदि हम उपहार नहीं देंगे और सिर्फ भोग करते जाएंगे, यानी हम अपनी इंद्रिय तृप्ति करे इनको एक्सप्लॉइट करते रहेंगे, तो फिर ये हमें दंड देंगे। उसी का प्रभाव जो है हमें जलवायु परिवर्तन से होने वाले ये जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उसके रूप में हमें देखना पड़ रहा है। इसीलिए इस पूरे लेख का सार ये है कि संपूर्ण जो हमारे पास प्रकृति के जो तत्व हैं उनका सम्मान किया जाए, यानी उन्हें कंजर्व करने का प्रयास किया जाए, उन्हें प्रदूषित ना किया जाए, और समाज में एक दूसरे के भले के लिए सामाजिक दृष्टि से भी हमें अच्छा नागरिक बनने का प्रयास करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।